नमस्कार। के बीच फंसी वीरेंद्र सिंह की फैमिली। दुष्यंत चौटाला ने हाशिए पर ला डाला। बिश्नोई बने वीरेंद्र फैमिली के लिए नई आफत। बीजेपी ने 2019 में अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए जेजेपी से गठबंधन किया ताकि हरियाणा में बीजेपी का हर समीकरण मजबूत हो। लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह को, क्योंकि जिस सीट से हरियाणा के सीएम दुष्यंत चौटाला विधायक है वह दरअसल बीजेपी के उचाना से पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का गढ़ रहा है। अब ऐसे में इससे भी पर्दा नहीं डाला जा सकता कि बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम का पद देके कहीं न कहीं वीरेंद्र सिंह का कद उनके गढ़ में ही कम कर दिया है और सालों से बनाई उनकी क्षेत्रीय राजनीति को इतना कमजोर कर दिया है जिसका दर्द वह कई बड़े मंचों पर करते आए हैं। क्योंकि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला साफ कर चुके हैं कि वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्रजेंद्र सिंह ने हिसार में दुष्यंत को हराया। हालांकि अक्टूबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में दुष्यंत उचाना कलान से ब्रजेंद्र की मां प्रेमलता को हराया। वह इस सीट से मौजूदा विधायक थी। 2019 में 90 सदस्य हरियाणा विधानसभा के चुनावों में त्रिशंकु जनादेश आने के बाद मौजूदा भाजपा जो 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, उसने जेजेपी के साथ हाथ मिलाया जिसने 10 सीट हासिल की ताकि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनके गठबंधन सरकार बनाई जा सके। उचाना सीट पर अभी तक दोनों परिवारों के बीच 5 बार कांटे की टक्कर हो चुकी है, जिसमें विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव शामिल है। कुल 5 बार हुए मुकाबलों में 3 बार वीरेंद्र सिंह का परिवार और 2 बार चौटाला परिवार चुनाव जीत चुका है। लोकसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह ओपी चौटाला को उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह दुष्यंत चौटाला को भी हरा चुके हैं। वीरेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में वित्त मंत्री बने, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया हुड्डा और वीरेंद्र सिंह के रिश्तों में तल्खियां आती गई। 2009 के चुनाव में वीरेंद्र सिंह ओपी चौटाला से हार गए। यह अंतर 661 वोटों का था। कांग्रेस ने हजकाम के बागी विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई, जब वीरेंद्र ने अपनी हार के लिए कांग्रेस के बड़े नेता पर आरोप लगाए थे। 2024 में रोचक मुकाबले के आसार। अब दोनों ही परिवार यह सीट नहीं छोड़ना चाहते। गठबंधन के चलते दोनों ही इस पर दावेदारी जता रहे हैं। हालांकि गठबंधन को लेकर संशय है। भाजपा के हरियाणा प्रभारी विप्लव देव इस सीट पर प्रेमलता को पार्टी उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जबकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी इसी सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब ऐसे में 2024 में उचाना सीट पर विधानसभा चुनाव रोचक होगा। अभी तक तो वीरेंद्र सिंह अपने बेटे विजेंद्र सिंह के प्रेशर में बीजेपी को टाटा बाय बाय नहीं कह पा रहे थे, लेकिन बदले हुए सियासी समीकरण में अगर ब्रजेंद्र सिंह की टिकट काट दी गई, फिर उनका परिवार सियासी चौराहे पर आ जाएगा। उनके लिए ना विधानसभा बचेगी और ना ही उनके लिए लोकसभा बचेगी। अब ऐसे में वीरेंद्र सिंह फैमिली की सियासी सुपड़ा साफ होने का मंजर पैदा हो जाएगा। वीरेंद्र सिंह ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे और इसी के लिए इस मुश्किल घड़ी से बचने के लिए, इन खराब हालत से बचने के लिए ही वीरेंद्र सिंह अक्टूबर में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने का बड़ा फैसला ले सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई की बढ़ती हुई ताकत, हाईकमान में बढ़ता हुआ उनका विश्वास
वीरेंद्र सिंह की फैमिली को डराने का काम कर दिया है। उनके लिए पहले से ही सरदर्दी के तौर पर दुष्यंत सामने खड़े हैं। ऐसे में दोहरे संकट के तौर पर, दोहरी मुसीबत के तौर पर कुलदीप बिश्नोई उभर गए हैं। इस दोहरी समस्या से काट पाने का वीरेंद्र सिंह के पास बीजेपी में कोई भी सहारा नहीं है और इसीलिए वो अपने सफाई से बचने के लिए, अपने परिवार की सियासत को बचाने और बनाए रखने के लिए 2024 में कांग्रेस की राह को अपना सकते हैं। यानी 2023 के अंत में वो जहां बीजेपी को टाटा बाय बाय कर देंगे, वहीं दोबारा से कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। यह भी सच्चाई है कि वीरेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनमोहन सिंह की सरकार में उनके केंद्रीय मंत्री के पद को खूंटी पर टंगवाने का काम किया था और भारी परेशानियों के चलते वीरेंद्र सिंह कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में आ गए थे और बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह के परिवार को दिया भी बहुत कुछ। जहां वीरेंद्र सिंह को मोदी सरकार में एक बड़ा पंचायती राज का डिपार्टमेंट दिया गया, वहीं उनकी पत्नी को विधायक बनवाया गया और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को हिसार से सांसद बनवाया गया। एक ही फैमिली के 3-3 सदस्यों को केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक के तौर पर पूरे देश में किसी को भी प्रमोट नहीं किया गया। यह अकेले सहूलियत वीरेंद्र सिंह परिवार को दी गई। लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए वीरेंद्र सिंह फैमिली का कद कम हो गया है, क्योंकि परफॉर्मेंस के तौर पर ना तो वीरेंद्र सिंह मोदी की कसौटी पर खरे उतरे और ना ही उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह सांसद के तौर पर अपना महत्व जनता के सामने बता पाए। उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह सांसद के तौर पर अपना महत्व जता पाए, अपने आप को काबिल साबित कर पाए। इसलिए बीजेपी के अंदर ब्रजेंद्र सिंह का कद घट गया है। उनकी जरूरत अब पार्टी लाइन में खत्म हो गई है। इस हालत को भांपते हुए ही ब्रजेंद्र सिंह की फैमिली 2023 के अंत में बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में वापसी कर सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी और ब्रजेंद्र सिंह फैमिली के बीच चल रही कश्मकश अक्टूबर 2023 में किस मोड़ पर आकर खड़ी होती है और उस मोड़ पर ब्रजेंद्र सिंह फैमिली क्या फाइनल फैसला लेने का निर्णय लेते हैं। लेकिन यह अभी के सियासी ग्राफ से साफ हो गया है कि दुष्यंत चौटाला और कुलदीप बिश्नोई की दोहरी चोट वीरेंद्र सिंह को सहन नहीं होगी और वह जल्दी सियासत का पलड़ा बदल लेंगे। आपका इस खबर पे लेके क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।